Hello students. So today we are going to see our next chapter, that is data handling. Okay. So I'm sharing screen now. Yes. So यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि एक आप सबको भी एक पिक्चर दिख रहा है, जिस पिक्चर में हमको ब्लैक बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बुक्स दिखाई दे रहे हैं एंड टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। और जो बुक्स है वो टेबल्स से कम है और जो ब्लैक बोर्ड है वो बुक्स से कम है। इसका मतलब क्या है कि टेबल्स सबसे ज्यादा है। इट मीन्स tables are more than books and blackboards, right? Tables are more than books and blackboard. More than means zyada or less than means kam. Okay, so blackboards are less than books, right? Here in this picture we can see books are less than tables, राइट? तो इसको ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा है और कौन सी चीजें कम है। ओके, सो यही हमको अब आगे देखना है। काउंट द फ्रूट्स, कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो फर्स्ट है, यहाँ पर हमको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? एप्पल्स दिख रहे हैं, बनानास दिख रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज दिख रहे हैं एंड पाइनएप्पल्स दिख रहे हैं। तो पाइनएप्पल्स यहाँ पर ओनली 2 है। ओके, पाइनएप्पल्स 2 है, बनानास 3 दिख रहा है, स्ट्रॉबेरीज 4 है एंड एप्पल्स आर 5. So यहाँ पर क्या है? Pineapples are less than bananas, right? Apples are more than strawberries, right now? So we are writing here numbers. Apples कितने हैं, pineapples कितने हैं, वो सब हम इसमें लिखने वाले हैं। आप सब भी मेरे साथ ही सब लिखा करो अपनी अपनी बुक निकाल कर। तो आपका भी मेरे साथ ही सब कुछ हो जाएगा। एप्पल्स हमको कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 5. बनानास कितने हैं? 3. देन पाइनएप्पल्स है इधर, 2 पाइनएप्पल्स है एंड स्ट्रॉबेरीज है 4. सो वी कैन से हियर एप्पल्स आर मोर देन स्ट्रॉबेरीज, राइट? बनानास आर मोर देन पाइनएप्पल्स, राइट? देन स्ट्रॉबेरीज आर मोर देन बनानास। स्ट्रॉबेरीज बनाना से ज्यादा है ना, बनाना 3 है, स्ट्रॉबेरीज 4 है। इसको ही हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब हम आगे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे के सॉल्व करने के लिए देयर आर डैश डैश देन स्ट्रॉबेरीज। कितने, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो स्ट्रॉबेरीज से ज्यादा है? स्ट्रॉबेरीज से ज्यादा है, मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो मोर देन स्ट्रॉबेरीज है? तो वो कौन सा फ्रूट है? सॉरी, इधर ना मेरा एनोटेशन बार बार ऐसे आ रहा है, मेरे साथ ही ये भी हिलता है। ओके, तो मैं इधर लिख रही हूँ एप्पल्स आर मोर देन स्ट्रॉबेरीज, हमने देखा है पहले ही, राइट? नाउ बनानास आर मोर देन, बनानास किससे ज्यादा है? बनानास आर मोर देन, मैंने आपको बता दिया है बनानास किससे ज्यादा है? पाइनएप्पल से। बनानास सिर्फ 3 है, पाइनएप्पल्स उससे भी कम है। सो बनानास आर मोर देन पाइनएप्पल्स। देन डैश डैश एंड डैश डैश आर मोर देन बनानास। अब ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो बनानास से ज्यादा है? तो वो है एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज। एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज आर मोर देन बनानास, राइट? एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज। ओके, नाउ डैश डैश एंड डैश डैश आर लेस देन स्ट्रॉबेरीज। अब कौन सी ऐसे फ्रूट्स है जो स्ट्रॉबेरीज से कम है? कौन से ऐसे फ्रूट्स है जो स्ट्रॉबेरीज से कम है? लेस देन स्ट्रॉबेरीज। तो स्ट्रॉबेरीज से कम फ्रूट्स कौन कौन से हमको इधर दिख रहा है? वो है बनाना और दूसरा फ्रूट्स है पाइनएप्पल्स, बनानास और पाइनएप्पल्स एंड पाइनएप्पल्स।
पाइन एप्पल्स। अरेंज द फ्रूट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर्स। अब हमको क्या करना है कि फ्रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आप सबको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ऐसे ऑर्डर हम लगाते हैं, ऐसे नंबर्स के ऑर्डर हम लगाते हैं। वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे हम नंबरिंग करते हैं। तो पहले हम अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर हम लिखेंगे, मैं यहां पर लिख रही हूं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम फ्रूट्स जो है, जो सबसे कम फ्रूट है वो हम पहले लिखेंगे, उससे ज्यादा कौन सा फ्रूट है उसके बाद वो हम लिखेंगे, फिर उससे भी ज्यादा कौन सा है वो हम लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा। ऐसे करके हमको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखनी है, जिसको हमको क्या लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमको फ्रूट्स ऊपर दिख रहे हैं वो सब हमको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा है। तो पहले तो हमको कौन सा नाम लिखना है? पाइन एप्पल, पाइन एप्पल्स, देन बनानास, बनानास, देन स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, और स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है एप्पल्स, राइट? देन अरेंज द फ्रूट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर। अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगना है, तो सबसे ज्यादा कौन से फ्रूट्स है वो हमको लिखना है, और उसके बाद जो कम है उनके नाम हमको उसके बाद में लिखने हैं, राइट? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? एप्पल्स। एप्पल्स के बाद है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज आर लेस देन एप्पल्स, राइट ना? स्ट्रॉबेरीज, देन बनानास, bananas, and then pineapples. Okay, so आपको भी ये लिखना है. Now I am erasing it. Okay, तो अब हम जाएंगे आगे, डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. अब हमको डेटा का कलेक्शन कैसे करना होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो अब हम सीखने वाले हैं. तो डेटा कलेक्शन करने के लिए ज्यादातर पिक्टोग्राफ यूज करते हैं. ओके, डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए पिक्टोग्राफ यूज करते हैं. पिक्टोग्राफ क्या होता है? एक पिक्चर रहता है. ओके, कोई भी एक पिक्चर रहता है. पिक्टोग्राफ एक मतलब कोई भी एक पिक्चर है. ओके, तो अगर आपको दिखाना है कि यहाँ पर कितने बुक्स है? 2 बुक्स है. हियर आर 2 बुक्स. हाँ, तो 2 बुक्स आपको दिखाने के लिए अगर आप सिर्फ एक सर्कल दिखा दोगे, सर्कल दिखाकर उसको बीच में अगर लाइन खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 बुक्स का एक पिक्टोग्राफ बन जाएगा. इसका मीनिंग है, एक मिनट मैं आपको फिर से इसको बताती हूँ, वो कैसे आपको समझा सकती हूँ, मैं दिखाती हूँ. यस, अभी आपको, आप सबको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, राइट? तो व्हाइट बोर्ड पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, तो इस सर्कल में, ये सर्कल है, एक सर्कल के बीच में मैं एक लाइन खींचूंगी. सर्कल के बीच से मैंने एक लाइन खींच दी. अब इस सर्कल को मैं क्या कहूंगी कि ये जो सर्कल है वो 2 बुक्स है. तो बुक्स दिखाने के लिए मैंने क्या किया? एक सर्कल लगा लिया, और इस सर्कल का हाफ पार्ट है 1 बुक एंड हाफ पार्ट है अनदर बुक. तो ये हो गए 2 बुक्स. तो इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. क्या बोलते हैं हम इसको? पिक्टोग्राफ. कि हमको अगर इधर बुक्स का
बुक्स हमको दिखाने हैं पर बुक्स की हमको कोई भी ड्राइंग नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक सिंपल सी ज्योमेट्रिकल फिगर हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर सर्कल निकाला और सर्कल के दो हिस्से किए। दो हिस्से का मीनिंग क्या है कि सर्कल तो एक ही है, पर उसमें जो मैंने दो हिस्से करके दिखाया ये वो क्या है, दो बुक्स है। इसका मतलब क्या कि ये एक सर्कल मतलब दो बुक्स है, तो आधा सर्कल मीन्स कितने बुक्स होंगे, वन बुक, राइट। हाफ सर्कल मीन्स वन बुक एंड फुल सर्कल मीन्स टू बुक्स। फुल सर्कल का मीनिंग है टू बुक्स एंड हाफ सर्कल का मीनिंग है आधा बुक। ओके, तो मैं फिर से आपको दिखा रही हूं। आधा सर्कल इसका मतलब है वन बुक, half circle it means one book and full circle it means two book. okay, मैं इधर लिख नहीं रही हूँ टू बुक्स वगैरह, आपको मैं समझा रही हूँ। ओके, सो नाउ आई एम अगेन शेयरिंग आवर स्क्रीन। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अगर नहीं समझ में आएगा होगा तो आप मुझे फोन कर सकते हो। ओके, सो अब हमको क्या देखना है कि ये आगे का एग्जाम्पल हमको देखना है। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। राज हैज 5 मार्बल्स, राज के पास 5 मार्बल्स है। सुजाता हैज 7 मार्बल्स, सुजाता के पास 7 मार्बल्स है। एंड रोनित हैज 4 मार्बल्स, रोनित के पास 4 मार्बल्स है, 4 मार्बल्स है, राइट। द डेटा गिवन अबव कैन रिप्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म एज फॉलोज। तो जो डेटा हमको ऊपर दिया गया है उसको टैबुलर फॉर्म में नीचे लिखा गया है। टैबुलर मतलब क्या कि टेबल, उसको टैब्यूलर बोलते हैं। ओके, तो टेबल के फॉर्म में इधर नीचे लिखा गया है। ओके, द नेम ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ मार्बल्स। तो नेम ऑफ बॉयज कौन कौन से बॉयज है इधर, राज, सुजल एंड रोनित। और उनके पास कितने मार्बल्स है, नंबर ऑफ मार्बल्स, राज के पास 5 मार्बल्स है, सुजाता के पास 7 है एंड रोनित के पास 4 मार्बल्स है, राइट। Now we can also represent this data in a pic with data with a pictograph. तो अब हम इसको पिक्टोग्राफ में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 2 बुक्स दिखाने हैं, पर अगर मेरे पास कम जगह है दिखाने के लिए तो मैंने क्या किया, एक सर्कल के 2 हिस्से कर दिए और उसको बता दिया कि वो 2 बुक्स है, राइट। पर इधर क्या किया है, राज ने क्या किया है, एक मार्बल को एक ही बता दिया है। इधर आप स्केल देख सकते हो, की देख सकते हो, राइट। ये जो स्केल आपको दिख रहा है, की दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एक मार्बल है, ईच मार्बल इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक मार्बल इज मींस 1 मार्बल ही है। इधर कोई भी इधर ये नहीं बताएगा कि एक मार्बल इसका मीनिंग है 2 मार्बल से या तो 4 मार्बल से, ऐसे नहीं बताया गया। इधर क्या बताया कि एक मार्बल है तो वो एक ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो राज के पास 5 मार्बल्स है तो इसलिए इधर 5 मार्बल्स ड्रॉ किए गए हैं। सुजल के पास 7 मार्बल्स है तो 7 मार्बल्स इधर ड्रॉ किए हैं। और रोनित के पास 4 मार्बल्स है तो रोनित के भी 4 मार्बल्स इधर ड्रॉ किए गए। तो इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ये जो पिक्चर्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ओके, यस। नाउ अब हम आगे जाएंगे। ईच पिक्टोग्राफ हैज a little that tells us what is being represented. okay, labels that tells us about data. label जो है वो हमको डेटा के बारे में बताते हैं और a title that tells us what is being represented. जो उसका टाइटल होता है वो हमको बताता है कि क्या रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इधर हमको क्या रिप्रेजेंट करने थे, मार्बल्स रिप्रेजेंट करने थे। कौन किनके मार्बल थे, राज के, सुजल के, सुजल ही नाम है ना, वेट अ मिनट, राज के, सुजल के और रोनित के मार्बल्स हमको इधर दिखाने थे। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना। ओके, नाउ की एंड स्केल एंड की टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच पिक्चर। ये जो की होती है, स्केल होती है, वो हमको क्या दिखाती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाती है। अब ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या कि पिक्चर, राइट। और ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, थिंग। कौन सी थिंग, कहां पर हमको रिप्रेजेंट करनी है, कितने रिप्रेजेंट करनी है, कितने नंबर मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स है वहां पर, कितने थिंग है। ओके, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मींस थिंग। ओके, you can either draw or stick pictures to show the number of things or people or even represent it with a simple strip of paper. अब हम आगे जाएंगे।
अब यहाँ पर मिंटी कलेक्टेड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन फॉर 4 days। मिंटी ने फ्लावर्स कलेक्ट किए थे 4 days, मतलब 4 दिनों तक उसने फ्लावर्स कलेक्ट किए। शी वांटेड रिमेम्बर द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी कलेक्टेड ईच डे। और उसको क्या चाहिए था कि उसको सब याद रखना था, रिमेम्बर करना था उसको कि उसने कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स उसने कलेक्ट किए हैं हर दिन उसने कितने फ्लावर्स उसने कलेक्ट किए हैं। हेल्प हर कंप्लीट द पिक्टोग्राफ विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। तो हमें उसको अभी मदद करनी है। तो उसने फर्स्ट डे में हमको इधर अभी टेबुलर फॉर्म में क्या दिया गया है, डे, एंड दूसरे कॉलम सॉरी दूसरे रो में है नंबर ऑफ फ्लावर कलेक्टेड। तो टेबुलर फॉर्म में डे में कितने डेज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 दिन वो गई थी ना फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट डे में उसने 5 फ्लावर्स इधर कलेक्ट किए। तो हम इधर फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इधर आपके साथ नहीं ड्रॉ कर सकती। फर्स्ट डे के लिए इधर 5 है, तो एक फ्लावर के लिए आपको एक ही फ्लावर इधर ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी आपको इधर कितने फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, 5 फ्लावर्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे फर्स्ट डे में। सेकेंड डे में आपको 7 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। थर्ड डे में 9 फ्लावर ड्रॉ करने हैं, एंड फोर्थ डे पर 6 फ्लावर ड्रॉ करने हैं, राइट। फर्स्ट डे में आपको 5 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं, सेकेंड डे में 7 फ्लावर्स, थर्ड डे में 9, एंड फोर्थ डे में 6 फ्लावर्स आपको ड्रॉ करने हैं। मैं आपको इधर ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती, पर आप घर पर कर सकते हो, आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और करना है ये आपको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, टीना वांट्स टू मेक फ्रूट सलाद फॉर हर फैमिली एज पर द रेसिपी। Tina, as per the recipe, she needs 3 bananas, 4 oranges, 2 mangoes, 2 chicos and 5 apples. तो टीना को क्या बनाना है, फ्रूट सलाद बनाना है फैमिली के लिए, और रेसिपी के अनुसार उसको कितने कितने की जरूरत है, कितने कितने फ्रूट्स उसको लगने वाले हैं, 3 बनानास। तो पहले तो हम नेम्स ऑफ फ्रूट्स इधर लिख लेते हैं, फ्रूट्स के नेम्स। पहले है बनानास, उसके बाद है ऑरेंजेस, उसके बाद है मैंगोस, देन चीकूस, और उसके बाद एप्पल्स। तो इतने फ्रूट्स उसने कलेक्ट किए हैं लिए फ्रूट सलाद बनाने के लिए। तो बनानास कितने लिए उसने, 3 बनानास। देन ऑरेंजेस कितने लिए हैं, 4 ऑरेंजेस। मैंगोस कितने लिए हैं, 2 मैंगोस। चीकूस कितने लिए हैं, चीकूस उसने 2 लिए हैं। और देन एप्पल्स कितने लिए हैं उसने, 5 एप्पल्स लिए हैं, राइट। तो उसके बाद हमको इधर अभी टाइटल देना है, तो हम इसमें क्या टाइटल दे सकते हैं, हम इसमें टाइटल क्या देख सकते हैं, फ्रूट्स नीड फॉर फ्रूट सलाद। नीड्स फॉर फ्रूट सलाद। फ्रूट्स नीड्स फॉर फ्रूट सलाद। देन अब हमको इधर फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। तो पहला नाम है बनानास, हम इसको जैसे ऊपर दिखाया गया है वैसे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है और हम इसके नीचे अभी फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं, वैसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन मैंगोस, देन चीकूस, एंड देन एप्पल्स। तो यहाँ पर हमको बनानास कितने दिए गए हैं, उतने हमको क्या करने, इधर पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ओके,
तो मैं क्या लूंगी, इधर पिक्चर का साइन कुछ तो ले लेती हूँ, और बनानास के लिए ये देखो 1 2 3 बनानास मैंने इधर निकाले। वैसे ही अब आपको 4 ऑरेंजेस ड्रॉ करने हैं, आपको करने हैं घर पर ड्रॉ, मुझे इधर अभी ड्रॉ करना नहीं आ रहा है। ओके, तो टीचर को थोड़ा सा समझ लेना और घर पर आपको ये ड्रॉ करना है। देन मैंगोज आपको ड्रॉ करने हैं, 2 मैंगोज आर देयर ना। देन आपको 2 चीकूज ड्रॉ करने हैं इधर, एंड एप्पल्स कितने हैं, 5 एप्पल्स। ओके, तो ऐसे आपको सारे पिक्चर्स इधर ड्रॉ करने हैं। आप पिक्चर्स ड्रॉ करो, आपको जो मतलब पिक्टोरियल ग्राफ उधर ड्रॉ करना है। अगर किसी को बनाना के लिए सिर्फ स्लैंटिंग लाइंस यूज करनी होंगी तो आप स्लैंटिंग लाइंस भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आप इधर 3 स्लैंटिंग लाइंस भी आप इधर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो मैं अब इसको रब कर देती हूँ। फिर हम आगे जाएंगे। जल्दी से रब नहीं हो रहा है। ओके, फॉर द पिक्टोग्राफ यूज द सिंबल, यहाँ पर भी हमको दिखाया गया है, फॉर द पिक्टोग्राफ यूज द सिंबल 0 टू रिप्रेजेंट 1 फ्रूट। ओके, तो हमको वो 0 नहीं, वो सॉरी वो एक सर्कल है, तो हमको वो सर्कल यूज करना है एक फ्रूट दिखाने के लिए। मैंने शायद सॉरी वो मैंने पढ़ा नहीं था, तो आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मेरी तरह ही आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, तो बनाने के लिए आपको 3 सर्कल ड्रॉ करने होंगे, पर मैंने जैसे वो फील्ड सर्कल किए थे वैसे आपको फील्ड नहीं करने। ओके, ऐसे ही आपको एम्प्टी सर्कल ड्रॉ करने। ओके, एक सर्कल एक सिंबल है इधर, वो एक फ्रूट शो कर रहा है। ओके, एक सर्कल मींस 1 फ्रूट है, तो नंबर ऑफ बनानास कितने, इधर 3 बनानास है, तो आपको 3 सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग। ओके, तो हम अब आगे देखते हैं टैली मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 के लिए यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन यूज की है, 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन्स है, 3 के लिए 3 स्टैंडिंग लाइन्स है, 4 के लिए 4 स्टैंडिंग लाइन्स है, और 5 के लिए क्या है, जो 5th वाली स्टैंडिंग लाइन है उसको स्लैंटिंग कर दिया है। राइट, 5th वाली जो स्टैंडिंग लाइन है उसको स्लैंटिंग कर दिया है उन 4 नंबर्स 4 लाइन्स के ऊपर। ओके, तो मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाती हूँ। ओके, तो इसको पहले मैं रब कर देती हूँ, हमारा पहला काम जो था वो। इसमें बहुत टाइम जा रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक मुझे टैली मार्क्स का ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए मैं एक स्टैंडिंग लाइन लूंगी। तो पहले हम 1 रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 के लिए हमको 2 स्टैंडिंग लाइंस लगती है। ओके, 1 2, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। देन 3 के लिए हमको लगते हैं 1 2 एंड 3 स्टैंडिंग लाइंस। देन 4 के लिए हमको लगते हैं 1 2 3 4, एंड 5 के लिए 1 2 3 4,
और अब 5 हमको ड्रॉ करना है, तो 5 के लिए एक स्लैंटिंग लाइन लगेगी, वो भी यहां से जो हमने लास्ट वाली स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर से हम फर्स्ट वाले तक ये स्लैंटिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो अब हम देखते हैं। ओके, तो ये है फिफ्थ वाली स्लैंटिंग लाइन। तो ऐसे हम 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर टैली मार्क्स को, इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। तो 5 को हमने ये लाइन, ये फिफ्थ वाली लाइन हमने स्लैंट कर दी, तो सिक्स्थ हम कैसे लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन, तो होगी वो फिफ्थ। 1 2 then 3 then 4, ये फिफ्थ वाली यहां से आ गई, एंड देन सिक्स्थ। ओके, तो फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद हम सिक्स्थ, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 और 10th को हम फिर से क्या करेंगे, 10th वाली जो लाइन है उसको हम स्लैंटिंग लाइन कर देंगे। ओके, 1, अभी इधर मुझे टाइम लग रहा है पर मुझे ये सब आपको पढ़ा नहीं है। ये है 7। नाउ अब हम करेंगे, मैं कर रही हूं 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मेरा इधर ऊपर नीचे हो रहा है पर आपका घर पर ठीक से आना चाहिए। हाँ, फिर मैं 9 कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ अब 10 के लिए, अब देखो इधर 4 लाइन्स आ चुकी है। अब 10 के लिए हमको क्या करनी है, वो जो 10th वाली लाइन है वो हमको स्लैंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ऐसे हमको, हमने 5 को क्या किया, स्लैंटिंग लाइन लगा दी, 10 को स्लैंटिंग लाइन लगा दी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 5 का टेबल्स रहता है, इसको हम क्या करना है, हमको क्या करना है, 5 से स्किप करके, 5 से स्किप करने के बाद जो फिफ्थ वाली लाइन आएगी वो आएगी स्लैंटिंग लाइन। नाउ यू अंडरस्टूड, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, तो आपको इधर भी हमको दिखाया गया है। अब हमको क्या करना है, अंजलि मेड 4 गार्लैंड्स, अंजलि ने 5 गार्लैंड्स किए हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड यूजिंग टैली मार्क्स। तो हमको इधर टैली मार्क्स लगाकर ये गार्लैंड का मतलब कितने फ्लावर्स है हर एक गार्लैंड में, वो हमको टैली मार्क्स लगाकर इधर लिखने हैं। काउंट द फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड एंड राइट द टैली मार्क्स इन द अबोव इन द बॉक्स। तो हमको क्या करना है, अब इधर वो फ्लावर्स काउंट करने हैं और इधर उसका टैली मार्क्स करना है। ओके, तो मैं इधर एक करती हूँ, बाकी के आपको करने हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन में है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स, सॉरी 7 फ्लावर्स है, तो मैं इधर 7 टैली मार्क्स में करूंगी इधर। ओके, सो आई एम ड्रॉइंग हियर।
1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो अब आपको भी समझ चुका होंगे कि हमको इधर टैली मार्क्स कैसे करने हैं। हमको इधर 6 ना 7 नहीं लिखना है, हमको टैली मार्क्स से इधर 7 दिखाने हैं। ओके, तो वैसे ही अब आपको आगे का करना है। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम आगे का देखेंगे। नाउ इधर भी आपको वैसे ही दिखाना है, टैली मार्क्स दिखाने हैं। टोमेटो के लिए 6 इधर रिप्रेजेंट किए, तो 6 कैसे रिप्रेजेंट किया? 5 में एक लाइन हमारी स्लैंटिंग आ गई और 6 में 1 लाइन स्टैंडिंग आ गई, है ना 6। तो 3 हम कैसे दिखाएंगे? 3 स्टैंडिंग लाइंस। 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइंस, 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, 13 के लिए 1 2 3 4 5, 5th में स्लैंटिंग लाइन, 10th में स्लैंटिंग लाइन, एंड देन अगेन 1 2 3, ऐसे 13 हमको इधर ड्रॉ करना है। देन 5 के लिए सिर्फ ऐसे ही 1 2 3 4 5th वाली लाइन स्लैंटिंग आएगी, और 4 जो कैप्सिकम है 4 स्टैंडिंग लाइंस आएगी, राइट। हाउ मेनी केजी ऑफ वेजिटेबल वेर सोल्ड इन ऑल? अब कितने किलो की ये वेजिटेबल्स पूरी तरह से सोल्ड हो चुकी है, कितने, इन सबको मिलाकर कितने किलो होते हैं, कितने केजी होते हैं? तो वो होते हैं 34 केजी। हाँ, $34 kg। तो अब हम इस तरह 34 भी लिख सकते हैं, पर हमको इधर टैली मार्क्स में 34 लिखना है। तो टैली मार्क्स में आप कैसे 34 लिख सकते हो? आपको ऐसे कितने आपको टैली मार्क्स निकालने होंगे? मैं इधर करने जाऊंगी तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको इसका फोटो निकालकर, मेरे बुक का फोटो निकालकर मैं आज आपको सेंड करूंगी, पर आपको ये वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। हाउ मेनी केजी ऑफ टोमेटो, ब्रिंजल एंड कैप्सिकम वेर सोल्ड इन ऑल? तो टोमेटो, ब्रिंजल और कैप्सिकम कितना सोल्ड हुआ है पूरी, मतलब हमारे पूरे लिस्ट में कितने केजी का हमने टोमेटो, ब्रिंजल और कैप्सिकम खरीदा है? तो वो है 13 केजी का। तो हमको इधर 13 रिप्रेजेंट करने हैं टैली मार्क्स में। ओके, now we are going further। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। तो आगे का लेसन है हमारा पैटर्न, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, मैं आपको ये टैली मार्क्स का